लोग बछड़ा खरीदते हैं 90,000, 80,000, 1 लाख रुपए का, और मैं खरीदता हूँ तकरीबन 65,000, 70,000, 50,000 की रेंज में, और मैं भी उतना ही मुनाफा ले रहा हूँ जितना वो 90,000 वाले और 1 लाख वाले बछड़े में से लोग ले रहे हैं। इससे पहले जो मैंने फ्लॉग निकाला है वो मेरी ख़रीद थी 60 से 65,000 रुपये, और मैंने 60 दिन ही रख के उसको सेल किया। उसमें मुझे पर बछड़ा 26,000 रुपये तक प्रॉफिट आया, और वो जो टोटल अमाउंट बनती है 10,40,000 रुपये। जी, आज से मैंने 2 साल पहले ये शुरू किया था 20 बछड़ों से, तब मेरी इन्वेस्टमेंट थी 20 लाख। आज मेरे पास 200 जानवर है, और इसकी रफ भी हम एक एस्टिमेट लगाएं तो ये 2 करोड़ का माल बनता है। इसमें मैंने पैसे ऐड भी किए हैं और इसमें पैसे निकाले भी बहुत है मैंने। जब हमारे दादा लोग ये ज़िम्मेदार वगैरह करते थे तो इसमें से तब 1 एकड़ की पैदावार तकरीबन 20 मन 30 मन थी। आज जब इसमें पढ़े लिखे लोग और जदीद चीज़ों का इस्तेमाल हुआ तो ये एवरेज तकरीबन 100 से 120-30 मन तक चलेगी। इसी तरह ये फार्मिंग है, इसमें अगर पढ़े लिखे लोग आएंगे तो जो आज से पहले लोग इससे ग्रोथ ले रहे थे, इसमें नई चीज़ें मिनरल वगैरह इस्तेमाल करके, या नई जो टेक्नोलॉजी आ रही ग्रोथ के लिए एनर्जी बूस्टर वगैरह इस्तेमाल होते हैं, वो इस्तेमाल करके आप इससे ज़्यादा ग्रोथ ले सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। पहले यही बछड़े लोग 2-2, 3-3 साल में तैयार करते थे, लेकिन अब यही बछड़े हैं लोग 2 माह में 3 माह में तैयार कर रहे हैं, और इन्हीं से लोग प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान का जो मीट है वो सऊदी अरब, दुबई, ओमान, मस्कत और कुवैत, इन ममालिक में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का जो मीट है इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इसको और पसंद इतना ज़्यादा किया जाता है कि वो इसकी डिमांड करते हैं, और हर रोज़ इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रज़ा इब्न एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है, और आज हमारे साथ एक ऐसा फार्मर मौजूद है जिनका कहना है इससे पहले जो इन्होंने 40 बछड़ों का फ्लाग निकाला, 40 बछड़ों को सिर्फ और सिर्फ 60 दिन रखा, 60 दिन में फी जानवर 26,000 और 40 जानवर की टोटल अमाउंट करें तो माशाल्लाह से 10,40,000 रुपये इन्होंने प्रॉफिट कमाई है सिर्फ 60 दिन में। और भाई का कहना है माशाल्लाह से अरसा 2 साल पहले फार्मिंग शुरू की सिर्फ 20 लाख से, और आज माशाल्लाह 200 जानवर है और 2 करोड़ का सेटअप इनके पास माशाल्लाह मौजूद है। और भाई से मुकम्मल डिटेल लेते हैं कि भाई ने एक साइड पे बिल्कुल सादा शेड, दूसरी साइड पे बांस और सिरकी का शेड, और तीसरी साइड पे अजूबा ही खड़ा कर दिया। माशाल्लाह से डबल काम किए हैं। शेड देखेंगे हैरान परेशान हो जाएंगे कि सोलर प्लेटें लगाई हैं अपने घर को, ट्यूबवेल को, ज़राअत का सारा निज़ाम चलाने के लिए, और उसके नीचे बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं। भाई से मुकम्मल A to Z मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पहले भाई क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मेरे देखने वालों को अपना और अपने फार्म का तारुफ करवाएं। मेरा नाम जी खिज़र हयात डोगर है, और मैंने ये काम तकरीबन आज से 2 साल पहले तकरीबन 20 जानवर से शुरू किया था, और मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट उसमें 20 लाख थी। तो आज मेरे पास तकरीबन 200 जानवर है, और मैंने इससे तकरीबन आज तक मुनाफा ही कमाया है, मुझे इसमें लॉस नहीं हुआ आज तक। प्यारे भाई, बछड़ा फार्मिंग जब आपने शुरू की थी इसके अलावा क्या करते थे? बछड़ा फार्मिंग का आइडिया कहाँ से आया था? मैं जी IT का स्टूडेंट था, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो मेरा जो शुरू से एम था कि मैंने अपना कारोबार करना है जी। तो मैंने, क्योंकि मेरा शुरू से जॉब की तरफ लगाव नहीं था, घर वालों को मैंने कहा कि मैंने ये काम करना है। शुरू में उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट नहीं किया। जब उन्होंने मुझे ट्राई करने के लिए पैसे दिए थोड़े से, तो उससे जब मेरा प्रॉफिट आया और उनको मैंने बताया कि मुझे इतना प्रॉफिट आया, तो उन्होंने मेरा साथ दिया, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हर फ्लॉग के साथ मेरी तरक्की होती है। माशाल्लाह भाई, 1 2 3 माशाल्लाह से 3 फार्म बनाए हैं, माशाल्लाह खूबसूरत हैं। ये जो फार्म नज़र आ रहा है, ये जो शेड नज़र आ रहा है, इसकी खूबसूरती तो क्या ही बात है। ये आइडिया आपके ज़हन में कहाँ से आया कि आपने ऊपर सोलर प्लेटें लगा दी हैं और नीचे बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं? मेरे ज़हन में यही आइडिया आया कि हमारे इलाके में ये 1-2 घरों के बने देखे, उन्होंने इसके नीचे गोदाम बनाए हुए थे। हमने इसको इस तरह यूटिलाइज़ कर लिया कि ऊपर हमारा जो बिजली का काम हो गया, और नीचे हमारे ये जानवर हमने रख लिया। माशाल्लाह। जब आपने बछड़ा फार्मिंग शुरू की थी कितने पैसों से शुरू की थी, और इस वक्त आपके पास आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है? तकरीबन मैंने 20 जानवरों से शुरू किया, तो उस पर तकरीबन मेरी 95,000 टोटल इन्वेस्टमेंट थी एक जानवर के ऊपर। तो अब मेरे पास तकरीबन 200 जानवर है, 200। और ये महंगाई के साथ साथ इस पर खर्चा भी ज़्यादा है, तो तकरीबन इसका 2 करोड़ का मेरे पास माल खड़ा हुआ है। और इसी से मैंने एक
वनडे का कारोबार भी इसी में से शुरू किया। माशाल्लाह, वनडे का कारोबार आप अपना कर रहे हैं। किस कंपनी का वंडा चला रहे हैं? आप जो अपने जानवरों को वंडा डाल रहे हैं, मेरे देखने वालों को ये भी बताएं कि उस वनडे का क्या रिजल्ट है। अगर कोई डालना चाहे वो वंडा अच्छा है या कोई और डालना चाहिए? जी, मैं कराची वंडा इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं ये सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए लेके आया था। तो जब मैंने इसका रिज़ल्ट देखा और मैंने आसपास के फार्मर्स को बताया, उन्होंने कहा हमें भी ज़रूरत है। उससे मेरे जहन में आइडिया आया कि मुझे ये काम करना चाहिए और मैंने उनको सप्लाई किया। उनका भी फ़ायदा हुआ, इससे मेरा भी फ़ायदा हुआ। और जिन जिन लोगों ने इस्तेमाल किया, इससे कोई हटा नहीं। अगर कोई गया भी तो वो वापस आया इस पे। अच्छा प्यारे भाई, ये जो आपके पास इस वक्त जानवर खड़े हैं, इनकी परचेजिंग क्या थी और कितने दिन पहले परचेज किए हैं? ये आज से तकरीबन मैंने 15 दिन पहले ख़रीदे हैं। तो इसकी परचेजिंग 65,000 60,000 इसके अराउंड अबाउट है। 60 से 65,000? जी बिल्कुल। इसका जो मीट वेट था वो कितना था? गोश्त का जो वजन था वो कितना था? वेट एवरेज तो हम लगा लें 120-25 किलो टोटल लाइव वेट। और मीट इसका यानी कि वेट इसका हाफ कर लें 60 केजी। 60 केजी मीट। अच्छा प्यारे भाई, कुछ लोग ना जानवर खरीद के लाते हैं, वो बड़े जानवर लेके आते हैं जो कि 90-95 हज़ार 1 लाख का आता है। आप ये जानवर 60-65 हज़ार रुपये का लेके आए हैं। छोटे जानवर लाकर आप इनसे प्रॉफिट कम लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं, आपको इनमें कोई नुकसान तो नहीं होता? नहीं, नुकसान मेरे भाई ना छोटे में है ना बड़े में है। मुझे 2 साल हो गए हैं कारोबार करते हुए, आज तक मुझे इसमें नुकसान नहीं हुआ। 1 रुपये का नुकसान। जानवर की डेथ भी होती है, मर भी जाते हैं, लेकिन फिर भी जब हम निकालते हैं तो वो हमें प्रॉफिट दे के जाते हैं। कम से कम मेरा प्रॉफिट 10,000 आया था और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने प्रॉफिट 30,000 कमाया एक जानवर में से। ये जो आप छोटे जानवर लेके आए हैं 60-65 हज़ार वाले, इसकी जो टाइमिंग है कितने महीनों की है, कितने दिनों की है? फ्लॉक कितनी देर में तैयार हो जाता है? ये हम तकरीबन 2 माह जब हो जाते हैं तो जो इसमें से हमें लगता है जानवर तैयार हो गए हैं वो हम निकाल देते हैं। उसका हमें ये फ़ायदा होता है, जो पीछे कमज़ोर जानवर होते हैं उनको पहले खुराक कम मिल रही होती है क्योंकि बड़े जानवर ज़्यादा इनटेक कर रहे होते हैं। जब हम छोटे जानवर के लिए स्पेस मिल जाती है, वो भी इसके साथ फिर ग्रोथ शुरू कर देते हैं और बड़े जानवर निकल जाते हैं। सही है। आपका क्या जहन है कि छोटे जानवर और बड़े जानवर इकट्ठे छोड़ने चाहिए या अलग-अलग? नहीं, ज़्यादा बड़े जानवर ज़्यादा छोटे जानवर इकट्ठे नहीं होने चाहिए। तकरीबन हमारी अगर खरीद 55,000 की है, 55 और 70,000 के दरमियान वाली हम एक जगह पर रख लें। बछड़ा फार्मिंग में ना इस वक्त सुना है कोई बीमारी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा फार्मर भाई परेशान हैं, जानवर एक्सपायर भी हो रहे हैं। उसकी क्या वजह है? कौन सी ऐसी बीमारी आ गई है जो मुर्गियों की तरह इन बछड़ों में भी आ गई? क्या लगता है आपको, क्या ज़हन में आता है आपके? मेरे ज़हन में यही है कि मैंने सुना है, मैंने अपने जानवर पे मेरे फार्म पे मेरे कोई नहीं इस तरह का रिजल्ट मिला मुझे, क्योंकि और जो दूसरे जानवर हैं आसपास के लोग उनको ये बीमारी आई है। इसमें एक मसला ये आ रहा है कि जो पिछले दिनों बारिशें हुई तो बारिशों की वजह से जो साइलेज बाहर पड़े हुए थे उनमें पानी चला गया। पानी चला जाने से जो साइलेज है वो ख़राब होने शुरू हो गया। फंगस लगने की वजह से साइलेज ख़राब हो गए। जब वो जानवर खाते हैं साइलेज तो उससे उनमें ये बीमारी आ रही थी और 4-5 घंटे में जानवर एक्सपायर हो जाता था। इसके लिए क्या बेहतर है? कोई इसका इलाज भी होगा? इसका बेहतर हाल यही है कि इसके लिए टॉक्सिन बाइंडर यूज़ किया जाए। टॉक्सिन बाइंडर से जो इसमें इस तरह के फंगस की वाली शिकायत आती हैं और वो जानवर को इसमें मुदाफ़ियत पैदा करता है कि वो इससे निजात हासिल कर सके। सही हो गया। और इसके बाद बताएं कि इस वक्त जो आप इन जानवरों की फार्मिंग कर रहे हैं, कितने माह वाली कर रहे हैं, कितने महीनों में फलाग निकाल लेते हैं? ये हम 3 माह वाली कर रहे हैं। बहरहाल जो हमें जानवर जल्दी तैयार मिल जाते हैं इसमें से वो हम जल्दी निकाल देते हैं। इनको माल को सेल करने की क्या परेशानी है? कहाँ सेल करते हैं? कौन सी ऐसी मंडियाँ, कौन से स्लाटर हाउस, माल स्लाटर हाउस को देने का तरीक़ाकार क्या है? जी, स्लाटर हाउस में ना बेचने का मसला है ना इसका ख़रीदारी का मसला। अगर आप नए हैं तो आप यहाँ से बंदे मिल जाते हैं, वो आपको 500 रुपये एक जानवर का लेंगे और आपको ख़रीद के दे देंगे, बेहतरीन ख़रीद करके दे देंगे। और अगर स्लाटिंग था इसका बिल्कुल कोई मसला नहीं है। स्लाटिंग इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड है। तकरीबन हर रोज़ हज़ारों जानवर ज़िबा हो रहे हैं और हज़ारों जानवर खरीदे जा रहे हैं मंडियों से। इनका गोश्त किन मुल्कों में कहाँ कहाँ जाता है? आया कि आगे आने वाले हालातों में फ्यूचर क्या कि बंद तो नहीं हो जाएगा? इनका जी मीट है वो ज़्यादातर सऊदी अरब, कुवैत, दुबई इधर वाले इलाकों में जाता है और इसका फ्यूचर यही है कि इसकी
पीछे हो सकता है कि अभी तक तो हमें फेस नहीं करना पड़ा, हो सकता है कि पीछे जानवर मिलना कम हो जाए, आगे इसकी डिमांड बिल्कुल नहीं खत्म हो रही। क्या बात है, मतलब कि इसका फ्यूचर आगे बहुत अच्छा है। बिल्कुल बहुत। अच्छा, जब आपने ये बछड़ा फार्मिंग शुरू की थी उस वक्त तकरीबन पर केजी मीट का क्या रेट था और अभी आजकल का क्या रेट चल रहा है? जब मैंने शुरू किया था उस वक्त मैंने तकरीबन 900 रुपये में पहले अपना पहला फ्लाक कटवाया था। पहला फ्लाक कटवाया था। तो आज इसका जो रेट है 1140 रुपये तक है। 1140 रुपये। और इसकी जो सलाखत होती है, खल सिरी खरोड़े वगैरह, इसके अलग पैसे मिलते हैं? उसके अलग पैसे मिलते हैं, वो 5 से 6 हज़ार होता है। ये फैक्ट्री कहाँ, ये जो फैक्ट्रियाँ हैं किस किसी शहर में हैं? आप किस फैक्ट्री को माल देते हैं? इसकी नारोवाल रायवेंड यहाँ पे ज़्यादातर इनका माल जाता है और हम भी यहीं रायवेंड में ज़्यादातर माल कटवाते हैं। सही हो गया। मेरे देखने वाले भाइयों को एंड पे ये बताएं कि इनको जो बछड़ा फार्मिंग का बिज़नेस है इसमें कितनी की परेशानी है, नया बंदा करना चाहे तो कर सकता है या नहीं कर सकता? इसमें परेशानी वाली बात कोई नहीं है। मेरे पास 2 मुलाजम हैं 200 जानवर पे। तकरीबन वो सुबह 1 घंटा काम करते हैं और शाम 1 घंटे में वो फ्री हो जाते हैं। और नीचे मुझे सफाई का इसलिए मसला नहीं होता कि मैं ट्रैक्टर से ये सारी सफाई कर लेता हूँ। ये नीचे जगह जो है कच्ची है या पक्की है? ये जगह नीचे पक्की है। पक्की जगह है। अगर पक्की जगह कच्ची जगह हो तो उसका क्या नुकसान है? कच्ची जगह का ये नुकसान है कि वो गीली होके उसमें खड्डे पड़ जाते हैं और वो जानवर गिरते हैं और हर वक्त वो गीली रहती है। तो सही है, मतलब कि सही से ग्रोथ भी नहीं कर पाते। ग्रोथ भी नहीं कर पाते। मेरे देखने वालों भाइयों को माशाल्लाह आप भी काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बिजनेस नौकरी नहीं की, अपना बिजनेस कर रहे हैं। मेरे देखने वाले ऐसे ही आप जैसे जो स्टूडेंट भाई हैं उनको एक अच्छा सा मशवरा दे दें। भाई मेरा ख्याल है कि हम जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको इस फील्ड में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि फार्मिंग की फील्ड ये कोई छोटी फील्ड नहीं है। इसमें हर पढ़े लिखे, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान आएगा तो वो इसमें से ग्रोथ ले सकेगा, इसमें से इस चीज़ में पोटेंशियल डाल सकेगा। और आज से कुछ साल पहले लोग जब हमारे दादा लोग फार्मिंग वगैरह करते थे वो 1 एकड़ से 10 मन 20 मन 30 मन एवरेज लेते थे। आज 100 मन एवरेज आ रही है। वो किसी वजह से आ रही है कि पढ़े लिखे लोग इसमें दाखिल हो रहे हैं और वो इसमें नई चीज़ें डाल रहे हैं, नई जिद्दत लेके आ रहे हैं, इससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। सही हो गया जी, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया। जी तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे कि ऐसी नई वीडियो में, तब तक दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।